सबको नमस्कार। अभी हम लोग जो है आज कर्म पे बात करते हैं। सब लोग जानते हैं कर्म के बारे में, है ना। जो एकदम खुश रहता है वो क्या कहता है, मैंने कितने अच्छे कर्म किए थे, देखो मेरी किस्मत कितनी बुलंद थी जो मैं ये सब पाया। और जो दुखी रहता है वो कहता है क्या कर्म थे। दूसरे लोग कहते हैं ना कि क्या कर्म किया था इसने, उसका नतीजा भुगत रहा है ये। तो उसी कर्म पे हम थोड़ा सा बात करते, चर्चा करते हैं ये होता क्या है। कर्म जो है ये बहुत अलग तरीके का है, इसका ढंग ही बहुत निराला है। इससे जितना अधिक हम समझते हैं उतना ही अधिक चकित होते जाते हैं। क्या कर्म से मिलने लगता है लोगों को। जैसा जैसा कर्म होता वैसे अलग अलग चीज़ उन्हें मिलती हैं। हम देखते हैं कि अपने पास कोई व्यक्ति बहुत दुर्बल होता जाता है, कोई व्यक्ति बहुत बलवान हो जाता है, कोई बहुत धनी होता है, कोई बहुत निर्धन होता है, कोई इस जीवन में संघर्ष ही संघर्ष कर रहा है, चाहे जो भी हो जाए। तो कर्म के ही बंधन है जिससे ये सब हो रहा है। ये सब को समझने के लिए हमें तर्क की आवश्यकता है। ज्ञान तो है, ज्ञान से आप नीचे से ऐसे ऊपर उठते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। और घटनाएं जो हैं और व्यक्ति जो है उसमें उलझने नहीं देता है आपको ज्ञान। ज्ञान आपको आत्मा की ओर अग्रसर कर देता है। केवल मनुष्य जीवन में ही कर्मों से मुक्त होने की क्षमता है, योग्यता है। इसलिए तो सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा गया है मनुष्य। कुछ हजार व्यक्ति ही इससे मुक्त होना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है। उनका कहना है काम करते जाओ, रोज की दिनचर्या चलाओ और फिर जब समय आए दुनिया छोड़ के चले जाओ। कर्म करने से किसी को मुक्ति मिली है जो मुझे मिलेगी, ये कुछ लोगों की मानसिकता होती है। उनका मानना है सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद और कृपा के द्वारा ही कर्मों के बंधन को समाप्त किया जा सकता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं, या आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारे कर्म बदलते जाते हैं, हमारे अंदर की क्रियाएं, हमारे आसपास का माहौल बदलता जाता है। चलो एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। हलवा जब आप बनाते हैं तो उसमें शक्कर डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। अगर इनकी मात्रा कम है तो आप उसको ठीक करने के लिए और डाल देते हो हलवा बनाने के समय में। जब हलवा पक जाता है तो उसमें से क्या उस रवा को आप अलग करके वैसा ही बना सकते हो जैसे वो रवा था। कहीं दूर की बात नहीं करते, आपने दूध को जो है दही बना दिया। क्या वापस उस दही से दूध बना सकते हैं? वैसा आप बना पाएंगे? नहीं कर पाते। इसी तरह से हमारा जो प्रारब्ध के कर्मा हैं, हमने जो पास्ट में किया है, वो कर्मा बदले नहीं जा सकते हैं। संचित कर्म जो हमारे होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से बदला जा सकता है। सत्संग से सारे बुरे कर्मों के बीज को ख़त्म कर सकते हैं। जब आप किसी की प्रशंसा करते हो तो उसके अच्छे कर्मा ले लेते हो। जब आप किसी की बुराई करते हो तो आप उसके बुरे कर्मों के भागीदार बन जाते हो। और जब ये बात हमें समझ में आ जाती है कि अपने अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों को हम ईश्वर को समर्पित कर दें और स्वयं मुक्त हो जाएं, और ये प्रण लें कि हम अच्छे कर्म करें। आज का जो कर्म है हमारा, वो संचित कर्म के रूप में हमें हमारे जीवन में हमें उन्नति दे,
खुशियाँ दे, विकास दे। ये कल के लिए जब प्रारब्ध बनेंगे तो इस प्रारब्ध के लिए हमें दुख ना हो, अफसोस ना हो। तो ये हमारे कर्मा होते हैं। कर्मा पे तो काफ़ी अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपने अपने राय दिए हैं। आप लोग और भी कहीं से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कभी मौका मिला तो बहुत डिटेल में इस पे हम कर्मा पे बात कर सकते हैं, है ना। ज़रूर आप लोग कुछ अपने तरफ से रिप्लाई करें, कुछ लोगों तक और वीडियो शेयर करें, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें कुछ और नया लाने की आवश्यकता है। अब हम कुछ थोड़ा एनिमेशन के साथ भी आपको देंगे, है ना। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सबको नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ।